सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त हम लोग मौजूद है गेबी नगर शांति नगर रोड और यहाँ पर जो आज तिरंगा रैली हुई, प्रोटेस्ट को लेकर पब्लिक क्या सोचती है, ये पब्लिक रिव्यू एक हम ले रहे हैं और जानेंगे कि वो जो नीट का पेपर है और वो जो सिस्टम है और धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफे के लिए लोग जो जगह जगह पर प्रोटेस्ट हो रहा है, यहाँ की पब्लिक क्या कहना चाहती है, सुनिए ध्यान से। जी भाई, आपका नाम? उबैद, मेरा नाम मोहम्मद आदिल। आज हम लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा प्रोटेस्ट सक्सेसफुल हुआ। बट हम लोग यहाँ पे आए थे कुछ चीज़ें देख के, जैसे कि नेशनल लेवल पर क्या हो रहा है। नेशनल लेवल पर जब से ये भाजपा सरकार आई है, जब से मोदी सरकार आई है, इसने हिटलरशाही इतनी लागू की है। एजुकेशन के हवाले से बड़े बड़े पेपर लीक हो रहे हैं, जो तैयारी करते स्टूडेंट उनके फ्यूचर खतरे में है और उसके ऊपर कोई आवाज़ उठाता है। जैसे हम लोग बात करते हैं अभिजीत दिप्के साहब की, अमेरिका का एक युवा छात्र वहाँ पढ़ने गया था, हमारे महाराष्ट्र सरजमीन से जुड़ा हुआ लड़का। वो नौजवान आता है, वो इनके खिलाफ खड़े होता है, वो आंदोलन करता है। जितने युवा उसके साथ आंदोलन करते हैं उनके ऊपर लाठियाँ चलाई जाती है। लेडीज़ बच्ची जो हमारी बहनें हैं, उनके कपड़े फाड़ के खींचे जाते हैं। क्या वो पाकिस्तानी है, क्या वो आतंकवादी है, क्या वो बांग्लादेशी है? वो देश का हिस्सा है, वो हमारा राइट है। राइट टू एजुकेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन हमारा सवाल है सरकार से पूछना कि हमारे भविष्य ऐसा क्यों हो रहा है। और दूसरी बात, हम लोग भिवंडी में जो इतना बड़ा भी कामयाब है प्रोटेस्ट, हम लोग यहाँ पे सिर्फ सपोर्ट करने आए कॉकरोच पार्टी को और अभिजीत दिप्के साहब के सपोर्ट हम आए हैं। और हमें एक चीज़ और बोलना है, भिवंडी एक एकता की ज़मीन है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई यहाँ सब देखे जाते हैं। बट मुझे तकलीफ ये हो रही है, इंटरनेशनल लेवल और नेशनल लेवल पर जो भी पॉलिटिक्स है, बड़े बड़े लीडर ऑपोजिशन, राहुल गांधी, अखिलेश यादव जो करे। भिवंडी की मैं बात करता हूँ, भिवंडी में जब इलेक्शन होता है तो 100 कॉल सेकुलर लोग जमा हो जाते हैं जो कि पूरे भिवंडी से आते हैं। अभी मैं नाम नहीं लूँगा, कोई भगवाधारी है, कोई आरएसएस वाला है, सब आके यहाँ का अपने आप को बताने की कोशिश करते सेकुलर। आप यहाँ मोर्चा कवर किए प्रोटेस्ट, यहाँ पे 95% पूरा मुसलमान यूथ था, मुसलमान लोग थे। क्या ये हमारी जिम्मेदारी सिर्फ थी? ये सब लोग की जिम्मेदारी थी? नहीं, सभी लोग थे ना। मैंने तो और भी लोगों को देखा, मैंने कुछ नॉन मुस्लिम भी देखे भाई हमारे, कुछ हैं जो यहाँ पर प्रोटेस्ट में मौजूद थे। वो तो एकता की मिसाल हमेशा हम लोग पेश करते और आगे भी करते रहेंगे। ये जो लाठी चार्ज हुआ है स्टूडेंट्स के ऊपर, इसको आप किस तरह से देखते हैं? इसके ऊपर क्या कहना चाहिए? ये हिटलरशाही है, ये हिटलरशाही है, ये मुसोलिनीशाही है, ये फासिनिज्म है। ये बहुत गलत काम हुआ और ये देखना, ये चीज़ मोदी सरकार का पतन करेगी। आने वाले वक्त में 2019 में इनका पतन होना फिक्स है, 2029 में। आप जब यहाँ पर प्रोटेस्ट में आए, क्या सोच कर आए थे? क्या सोच थी आपकी? हमारी सोच यही थी, जितना हो सके उतना हम प्रोटेस्ट को सक्सेसफुल करेंगे, शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे। और हम वेरी थैंकफुल है यहाँ की पुलिस से जो अच्छा कोऑपरेट करे। अच्छा एक हुआ और हम लोग आगे भी ऐसा रहेंगे, देश के वास्ते खड़े हम। देश के प्रधानमंत्री रातों रात ऐलान करते हैं नोट बंद हो जाती है। हाँ, बराबर। यानी इतनी पावर है कि अगर वो चाहे तो एक रात में कोई भी फैसला ले सकते हैं और वो इम्प्लीमेंट हो भी जाता है। हाँ। और कुछ हद तक चीजें उस हिसाब से चलने भी लगती है। ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है एजुकेशन को लेकर कि नीट का पेपर लीक हो रहा है और भी कई पेपर लीक हुए, अभी बीच में आप लोगों ने देखा टीईटी का पेपर लीक हुआ, कुछ लोग गिरफ्तार हुए भिवंडी से। आपको नहीं लगता कि प्रधानमंत्री या जो मिनिस्ट्री है वो लोग इतने कैपेबल हैं कि ये लोग 1 से 2 दिन के अंदर इसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल उबैद भाई, जो जितने भी अंदर मिनिस्टर्स है उतने कैपेबल नहीं है। इससे पहले भी जो वुमेन रिसोर्स कैपेबल नहीं है मिनिस्टर कैपेबल, उनके हाथ में सारी चीजें हैं। पहली बात तो हमारे प्रधानमंत्री की डिग्री क्या है? कभी बोलते मैं 10वीं पास हूं, वैसे कैपेबल नहीं है। क्योंकि एक पढ़ा लिखा इंसानी पढ़े लिखी सिस्टम समझ सकता है। पहली बात तो फैमिली वाले लोग नहीं है जो दूसरे की बाल बच्ची फैमिली का उन लोग सोचेंगे। स्टूडेंट का प्रधान की बेटी तो है ना, वो तो पढ़ रही है ना अमेरिका में। वो तो पढ़ेंगे ना, अमेरिका में पढ़ेंगे ना। यहाँ पे उनके अंधभक्त लोग घूमेंगे रोड पे, दंगा फसाद करते। प्रॉब्लम ये है, सिस्टम में अगर उतने एजुकेटेड लोग रहेंगे तो मसला नहीं होगा। एजुकेशन यहाँ पे बहुत ही एक निचले स्तर पे है। आप देख लो ऊपर जितने भी जाएंगे, आज हमारे पूरा एक युवा, पूरा इंडियन युवा जाते हैं। अभी बीच में लोग गए थे, ताइवान गए थे पढ़ने के लिए। पूरे मुल्क में लोग पूरे देश में लोग जाते हैं, हर जगह जाते हैं लोग पढ़ाई करने के लिए। हर जगह ऑल ओवर इंटरनेशनल टूर पे हर जगह बच्चे जा रहे हैं पढ़ने के लिए। वैसी फैसिलिटी हमारे वहाँ नहीं, क्योंकि लोगों को सरकार पे भरोसा नहीं है। ये सरकार सिर्फ अपने कुछ अंधभक्त तो अंदर घुसाई है। और जो भी दिल्ली में जो लाठीचार्ज मसला हुआ है, ये सब गुंडे थे, आरएसएस के गुंडे थे, नागपुरी गुंडे थे। बस तो क्या लगता है इससे कुछ फर्क पड़ेगा? बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। हो रही जो चीजें हो रही है, नहीं, बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। जिस तरह से आज़ादी की लड़ाई में फ़र्क पड़ा था, लोग एक हुए थे, हिंदू मुसलमान की एकता हुई थी, ये फ़र्क यहाँ से स्टार्ट होगा। ये महाराष्ट्र की सरजमीन है, ये शिव साहब फुले अम्बेडकर की सरजमीन है। यहाँ की आवाज़ दिल्ली की तख्ता पलट देती है। और हमको यकीन है भिवंडी के मुसलमान, हिंदू, सिख ईसाई सब एकता के साथ आज जो प्रोटेस्ट किया वो कामयाब होगा। कुछ कहना चाहते हैं भाई? यहाँ की सरकार भाई, मैं यही कहना चाहूँगा, यहाँ की सरकार जो अपनी रोटी पे बोटी सेक रही है वो बंद कर दे।
वो नेशनल की सरकार हो या हमारे स्टेट की सरकार हो। हमारी स्टेट की भी सरकार यही है कि अपनी रोटी पे बोटी सेक रही है, जैसे बीजेपी की सरकार। अगर यही चाहे सर तो आप सामने वाली सरकार को बोल सकते हैं कि इस्तीफ़ा दे दे। इस्तीफ़ा धर्मेंद्र प्रताप इस्तीफ़ा क्यों नहीं दे रहा सर? क्योंकि उसको प्रेशर नहीं किया जा रहा। प्रेशराइज करेंगे तो उनको इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारी अपील है कि धर्मेंद्र प्रताप इस्तीफ़ा दे दे। अब आप लोग सोचो कि पार्टी के अंदर इतनी पावर है कि एमपी जो है वो यहाँ से वहाँ हो जाते हैं। देखा है आप लोगों ने कि एक एमपी यहाँ है, कुछ वक्त बाद वो आपको वहाँ नज़र आएगा, फिर एक एमपी कहीं और है, वो कुछ वक्त बाद आपकी इनकी पार्टी में नज़र आएगा। मतलब इतनी पावर रखते हैं कि एमपी को हिला सकते हैं, लेकिन जो मिनिस्ट्री है, जिनके कंट्रोल में जो एजुकेशन सिस्टम आता है, वो उसको नहीं हिला पा रहे, जो कि उन्हीं के साथ खड़े हैं, जो कि उन्हीं के पार्टी के हैं और उन्हीं के अंडर में काम कर रहे हैं, मगर वो उसको टस से मस नहीं कर पा रहे। आखिर क्यों, क्या वजह है? वैद भाई, मैं सबसे पहले बात बोलना चाहूँगा, 3000 साल पुराना इतिहास इंडिया में वापस से दोहराया जा रहा है। 3000 साल पुराना। किसका? मूसा और हारून और फ़िरौन का, जो अपने थे मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम और फ़िरौन। वो भी इसी तरह से ताना चाहता, उसको भी अहंकार हो गया कि तो मैं खुदा हूँ। वो भी बच्चों को इसी तरह से मारता था। बाद में उसका क्या हुआ? उसका सारा अहंकार टूट गया। और ये जो सरकार सोचती है कि ये पब्लिक हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, तो याद रखना, समंदर में 12 रास्ते पैदा किया था अल्लाह ताला ने, और हम समंदर पार कर मूसा अलैहिस्सलाम चले गए थे और फिरौन गर्क हो गया था। वैसे ये सरकार भी गर्क होगी। और राम जी ने रावण का भी यही हाल किया था। वो उसको भी, रावण को लगता था कि मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे को कोई नहीं मार सकता, लेकिन एक तीर से राम जी ने रावण को मारा था। और ये मोदी सोचता है कि ये पुलिस का समंदर लगा के वो हमको रोकेगा, तो भी 12 रास्ता अल्लाह ताला पैदा करेगा, और राम सेतु तब भी हम बनाकर आएंगे संसद में। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच।